आज मैं जिस बुक का रिव्यू आपको देने वाला हूँ वो एक एक्चुअली में एक डिक्शनरी है, कॉन्साइंस लॉ डिक्शनरी विद लीगल मैक्सिम्स, लैटिन टर्म्स एंड वर्ड एंड फ्रेसेस। 7th एडिशन है, लेक्सिस नेक्सिस जो है पब्लिकेशन है। ओरिजिनल स्टैम्प भी लगा हुआ है, स्टिकर। इसके जो ऑथर है वो है पी रामानाथ अय्यर। इसकी जो विथ है, वाइट विटनेस है इसकी, वो आप देख सकते हैं। मेरी 4 उंगली इसको कवर कर लेती है। इसकी मोटाई का आपको आइडिया मिल गया होगा कितना मोटा है ये इसकी लेंथ है। लेंथ का साइज आप देख सकते हैं। तो ये बुक है। मेरे पास एक्चुअली में स्केल अभी है नहीं, अगर होती तो मैं मेज़र करके दिखा देता इसकी वाइडनेस और इसकी लेंथ। तो इसको अंदर से देख लेते हैं। 7th एडिशन है, 2020 या 19 का एडिशन होगा ये। और ये जो बुक के पीछे आप एमआरपी देखेंगे वो आपको मिलेगा 1095 का। तो एक्चुअली में ये मुझे 950 में ऑनलाइन मिल रहा था, साथ में इन्होंने 100 रुपये डिलीवरी चार्ज ले लिया। तो मिला के 1050 रुपये का ये बुक मुझे पड़ गई थी। हालांकि मैं लॉस में ही हूँ क्योंकि उस समय आउट ऑफ स्टॉक हो रखी थी ये बुक। तो जहाँ से मुझे मिली केवल वहीं पे एक बुक अवेलेबल थी, तो मैंने वो मंगा ली, इसलिए वो मुझे महंगी मिल गई। वरना इसका जो एमआरपी है इससे काफ़ी सस्ता 700 के अराउंड, आपको 700 के अराउंड ये बुक आपको मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। मैं एक्साइटेड भी था इस बुक को लेके, इस डिक्शनरी को लेके, क्योंकि इसको ये एक तरीके से लीगल डिक्शनरी है। एक एक और चीज़ है, एक और खासियत है इसकी, कि एक्चुअली में जो वर्ड एंड मीनिंग का जो मतलब होता है वो इस बुक से समझ में आता है कि वाकई में एक वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता होगा। ऐसे हम एक्चुअली में क्या देखते हैं, किसी डिक्शनरी में देखते हैं एक इंग्लिश में वर्ड लिखा रहता है और सेकंड वर्ड उसका जो मीनिंग होता है वो भी एक ही वर्ड में होता है, चाहे हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो। जैसे कोई सा भी है, आप एक वर्ड ले लीजिए, जैसे डिक्शनरी ले लीजिए आप। इसकी जो हम डिक्शनरी में इसका मतलब खोजेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा कि इंग्लिश में हो सकता है, मेरे को नाम याद नहीं है, तो इंग्लिश में हो सकता है या हिंदी में हो सकता है, लेकिन वो एक ही वर्ड में आपको मिलेगा। लेकिन इस बुक में क्या है, आप जोन से भी वर्ड को आप सर्च करेंगे उसका पूरा जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है, डेफिनेशन जो होती है, वो आपको इसमें मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें एक लॉ स्टूडेंट के लिए लीगल मैक्सिम्स मिल जाते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, लैटिन टर्म्स मिल जाते हैं, उसके बाद फ्रेसेस मिल जाते हैं जो कि काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ ये बुक कैसे दिखती है। एक सेकेंड। तो स्टार्टिंग में ये देख लेते हैं। अच्छा, ये 2021 के एडिशन है, सॉरी मैं भूल गया था, क्योंकि ये स्टॉक में नहीं था, मुझे एक मिल रहा था तो उस समय एडिशन भी लिखा नहीं था। वो जो वेबसाइट था, लोकल वेबसाइट था, तो वहाँ से मैंने परचेज़ किया था। 2021 का एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है, 7th एडिशन। तो आप चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं। सॉरी मेरा कैमरा गिर गया था। तो यहाँ पे एडिशन आप देख लें, 2021 का एडिशन है। उसके बाद अगला जो पेज हम ओपन करते हैं तो इस पर ऑथर के बारे में दिया हुआ है। देखिए कितने सिंप्लिसिटी ऑथर की। इन्होंने एक लेवल का जो अचीवमेंट होता है, नॉलेज जो है वो गेन कर ली, उसके बाद आई थिंक इन्होंने संन्यास ले लिया होगा अपने बुढ़ापे में, ओल्ड एज टाइम में। उनके बारे में कुछ दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है। छोटा सा आर्टिकल है जिसको आप पढ़ सकते हैं। पब्लिशर्स नोट, एब्रिविएशंस, कुछ एब्रिविएशंस मिलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कंटेंट्स पे। कंटेंट्स पे अल्फ़ाबेटिक वाइज है, A to Z। पेज नंबर 1 से 1569 टोटल पेज मैं आपको बता देता हूँ जब पेज की बात आई है। तो यहाँ पे देखिए 1570 पेजेस हैं और Z पे ही ख़त्म होता है। Z में लास्ट वर्ड इन्होंने दिया हुआ है zoo, मीन्स an establishment whether stationary or mobile where captive animals are kept for exhibition to the public but does not include a circus and an establishment of a licensed dealer in captive animals।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक वर्ड का जो प्रॉपर डेफिनेशन होता है ना, प्रॉपर मीनिंग जो होती है, उसको दे रखा है। और ये इंग्लिश टू इंग्लिश है। मुझे पता नहीं कि इसका इंग्लिश टू हिंदी वर्जन आता है नहीं आता, लेकिन ये इंग्लिश टू इंग्लिश है। तो फिर से हम चलते हैं कंटेंट्स पे। प्रोड्यूसर एब्रिविएशंस, उसके बाद आ जाएगा हमारा कंटेंट्स। कंटेंट के बाद यहाँ पे कॉन्साइंस लॉ डिक्शनरी फाइनली स्टार्ट हो जाता है। ए वर्ड से ये स्टार्ट हो जाता है हमारा। सारे फ्रेसेस वगैरह सब मिक्स हैं। आप जैसे यहाँ पे अकोलियो यूस्क एड सेंट्रम, लैटिन टर्म है। इसका मीनिंग है फ्रॉम द हेवेंस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसी तरीके से आपको सब कुछ मिक्स मिलेगा। इस बुक को आप अपने टेबल पे रखिए, जब फ्री टाइम मिले तो इसको ओपन कर लीजिए, ऐसे ऐसे करते रहिए, देखते रहिए, कुछ टर्म आ जाए, कुछ कोई वर्ड आपको याद आ जाए, फिर वो सर्च कर लीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है। तो एक ना एक डिक्शनरी तो आपके टेबल पे होनी चाहिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो। नहीं भी पढ़ रहे हैं तब भी होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता। जितना आपका ग्रामर मजबूत हो जाए उतना बढ़िया है। तो इस हिसाब से इसमें कुछ और शो करने के लिए है नहीं, चार्ट वगैरह इसमें कुछ है नहीं, डिक्शनरी है क्योंकि। तो जो वर्ड हैं वो प्रॉपर जो पॉइंट्स में देखिए, जैसे ये लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट्स, तो इसमें पॉइंट भी दे रखे हैं, ए बी सी डी इतने सारे दे रखे हैं। उसके बाद लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, मतलब इसको सब डिवाइडेड भी किया हुआ है उसको। उसके बाद ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ें। मेंटेन के ऊपर पैराग्राफ पैराग्राफ पूरे में लिखा हुआ है, 1 2 3 पैराग्राफ तो यही है। उसके बाद फिर मेंटेनेबल है, मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के ऊपर अलग है, फिर मेंटेनेंस के ऊपर पूरा आर्टिकल दिया हुआ है, सेक्शंस दिए हुए हैं कहाँ कहाँ यूज़ किया हुआ है, और कौन सी बुक में यूज़ किया हुआ है, या फिर हमारे बेयर एक्ट में कहाँ पे यूज़ किया हुआ है, उस बारे में चर्चा है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें लीगल डिक्शनरी में हमारे मिल जाएगी। जैसे मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 टर्म भी यूज़ किए हुए हैं। जैसे हमें पता है कि कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर आर बोथ एक जैसे लगते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। दोनों में एक ह्यूमन की डेथ होती है। तो इस हिसाब से इन्होंने मर्ज कर रखा है। उस हिसाब से एक लीगल टर्म जैसे हम जैसे सोचा जाता है, प्रॉपर उसी में समझाया गया है। अब मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। आप चाहे तो पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। मोस्टली आपको जितने वर्ड्स इसमें दिख रहे होंगे, सबकी कोई स्पेसिफिक पार्टिकुलर कोई वर्ड नहीं दिया हुआ है इसमें। आप समझ रहे हैं कि इसमें एक वर्ड दिया हुआ है, एक टर्म दिया हुआ है, उसका प्रॉपर जो डेफिनेशंस होती है, जो पॉइंट्स होते हैं, पूरी चीज़ दी हुई है। कहाँ पे वो यूज़ हुआ है हमारे वेयर एक्ट में, वो भी दिया हुआ है। कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी दिया हुआ है। तो काफ़ी सपोर्टिव है ये डिक्शनरी। अगर आपको वर्ड मीनिंग याद करना है तो ये उसके लिए एक्चुअली मैं बोलूँगा कि उसके लिए आप एक और डिक्शनरी ले लें। मेरे पास 2 डिक्शनरी है, एक ये वाली डेफिनेशंस वाली, एक दूसरी जो एक इंग्लिश और हिंदी में होती है, वो वाली, कि उसमें इंग्लिश में कोई वर्ड दिया हुआ है तो हिंदी में उसका मीनिंग क्या होगा, एक वो वाली डिक्शनरी भी मेरे पास है। और ये काफ़ी लेंथी है, तो सपोर्ट मुझे सिनोनिम्स चाहिए या एंटोनिम्स चाहिए, तो फिर मैं इस डिक्शनरी से नहीं मिल सकती मुझे। इसमें मुझे प्रॉपर डेफिनेशन मिलेगी, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ कि हमने ये वर्ड यूज़ किया है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन वी कैन यूज़ दिस वर्ड फ्रॉम हेयर, ऐसे करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें, इसमें एक वर्ड की, आई थिंक कौन सा वर्ड था ये, इसमें प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी वाले सेक्शन को देखिए, ये पेज है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा
ये पूरा आ गया, ये पूरा पेज, उसके बाद ये पूरा पेज, प्रॉपर्टी चल रहा है अभी, ये पूरा पेज, ये पूरा पेज, यहाँ पे ख़त्म हुआ। यहाँ पे सेकंड वर्ड आ गया हमारा प्रॉपर्टी क्लेम। तो इस हिसाब से आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे डिक्शनरी है, लेंथी डिक्शनरी है, हर वर्ड की मीनिंग डेफिनेशंस दी हुई है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, उस वर्ड का प्रॉपर नॉलेज आपको हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा उसको कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड लाइन बोल्ड वर्ड जितने दे रखे होंगे, जो दिख रहे होंगे आपको, जो शो हो रहे होंगे, वो वर्ड्स हैं। उसके बाद जो हाईलाइटेड नहीं है वो उसकी मीनिंग्स हैं। तो मोटा मोटा आपको आइडिया मिल गया होगा कैसी डिक्शनरी है। क्या ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, ये बात आ जाती है। तो अगर आप हर वर्ड के ऊपर, हर वर्ड का प्रॉपर मीनिंग चाहते हैं, उसकी डेफिनेशन चाहते हैं, तो आप इसके साथ go सकते हैं, इसके साथ जा सकते हैं। काफ़ी लेंथी डिक्शनरी है। और नहीं, आपको शॉर्टकट में चाहिए तो आप कोई नॉर्मल डिक्शनरी भी परचेज़ कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। इसके पीछे मैं इसका बैक पेपर दिखा देता हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। अब आप इसको पढ़ सकते हैं। ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई थी इसलिए फोकस नहीं ले पा रहे थे। अब ब्राइटनेस ऑफ करके भी मैं आपको एक बार प्रॉपर क्विक रिव्यू दिखा देता हूँ। तो ये थी हमारी डिक्शनरी, कंसाइज लॉ डिक्शनरी।